हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10th द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद। मतलब देश के लिए जो हमारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अब अपना सुनने के लिए, हमारे अंदर देश के लिए क्या फीलिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि भाई ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है ये कोई एक दिन में नहीं होता। हम लोग भी हैं, गुलाम थे, आज़ाद हुए हैं, कितने साल लग गए हमको आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते। तो जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग है ये एक दिन में नहीं आती है। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, तब लोगों के अंदर ये फीलिंग जागृत होती है। चलो चैप्टर पर आते हैं, द राइज ऑफ रैशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हमको 9th का जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है क्या नहीं है। मैंने 9th क्लास की वीडियो भी बना के डालूंगी, उसको आप देखिएगा। अगर जिन बच्चों ने 9th में नहीं पढ़ा उसको भी वीडियो को सिर्फ समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ये चैप्टर बच्चों को कन्फ्यूज़न लगता है क्योंकि इसमें क्या है, जिस तरीके से भारत था, पूरा का पूरा भारत तो नहीं था, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी। धीरे धीरे जब हम आज़ाद हुए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी जो हमारे राज्य थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको मिला करके एक भारत किया। इसी प्रकार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मतलब ये पहले एक पूरा जर्मनी नहीं था, ये छोटा 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 बटा हुआ था। किस तरीके से एक हुआ उसको देखते हैं। दूसरी बात, कोई भी रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं आता है, कोई भी चेंज एक दिन में नहीं आता है, उसको टाइम लगता है। यही सब देख कर इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें समझेंगे, ठीक है। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made of a democratic and social republic as he called them। देखो 1848 की बात है, 1848 की बात है। फ्रेडरिक सोरियो एक हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट हुए थे जिन्होंने एक सपना देखा था कि भाई पूरा का पूरा जो है हमारा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पर ये फिगर बनाई हुई, देखो एक पेंटिंग बनाई हुई है। पेंटिंग में आगे आपको बताया जाएगा कि एक लेडी है जिसने चार्टर ले रखा है। चार्टर का मतलब एक रूल बुक ले रखी है, अपने हाथ में स्टैचू है। जो लोग हैं पूरा लाइन में लग करके आ रहे हैं। ऊपर से हमको वो फेरीज देख रही हैं कि हमारा जो देश है वो क्या हो चुका है, मतलब यूरोप जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक हो चुका है। और भगवान ईसा मसीह है वो आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से। ये 4 अलग अलग पेंटिंग्स को मिक्स करके एक पेंटिंग बनाई गई। मतलब 4 जो ये एक पेंटिंग है ये 4 चीज़ों को शो कर रही है, 4 चीज़ों को डिपिक्ट कर रही है। प्लीज़ पढ़ने से पहले बुक जरूर खोलना, जो जो वर्ड अंडरलाइन करूँगी वो करना। The first print of the series show the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes। मतलब सभी लोग यूरोप के और अमेरिका के, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जो चार्टर लेकर के लेडी खड़ी है, दिस इज़ अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और होमेज का मतलब श्रद्धांजलि, वो उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मतलब उसके सामने शीश झुका रहे हैं अपना। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure। हम लोग जानते हैं कि ये किसको एक फीमेल फिगर को शो करते हैं। रेवोल्यूशन के टाइम में हमने पर्सोनीफाई किया था। पर्सोनीफाई का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया कि ये जो है ये अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये क्या आज़ादी की प्रतिभा है। हेयर यू कैन रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। उनके हाथ में एक एनलाइटमेंट का टॉर्च है। शी बियर्स इन वन हैंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर। मैंने आपको बताया था उनके एक हाथ में चार्टर है, रूल बुक है जिसमें आदमी औरतों के राइट्स लिखे हुए हैं। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। और इससे क्या हो रहा है, जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब जिनके सारी पावर एक ही हाथों में केंद्रित है, उसको क्या कर रहे हैं, शैटर कर रहे हैं। मतलब एब्सोल्यूट मोनार्च खत्म हो रहा है, मतलब जो जितनी सारी शक्तियां थी राजा के हाथ में थी उनको ख़त्म किया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने 9th के चैप्टर में किस तरीके से शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि लोग जो है किले पर चढ़ गए हैं और उन्होंने किले को तोड़ दिया है, वो सब इस तरीके से इसको ख़त्म किया गया है। इन सॉरियोस उत्तोपियन विज़न का मतलब होता है जो चीज़ सिर्फ कल्पना में किया जा सकता है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के मीनिंग लिखे हुए हैं, इन दोनों को लर्न कर लेना, एक एक नंबर के क्वेश्चन ये बन करके आ जाते हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। जो वर्ल्ड है वो डिस्टिंक्ट नेशंस हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग देश हैं। आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनके नेशनल फ्लैग से, मतलब राष्ट्रीय झंडे से, कपड़ों से। लीडिंग द प्रोसेशन, जब ये काम चल रहा है, वे द पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है और स्विट्ज़रलैंड है, ये ऑलरेडी क्या बन चुका है, नेशन स्टेट बन चुका है। फ्रांस आइडेंटिफिकेबल बाय रेवोल्यूशनरी स्ट्राइकलर, फ्रांस ने अपना क्या बना लिया, झंडा बना लिया, 3 अंक का उनका भी झंडा बन गया है। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, और वो स्टैचू के पास अभी पहुँचे हैं। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, जो ये शी यहाँ पर क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसको जर्मनी के लोग हैं। बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, उनके झंडे का रंग है जर्मनी के लोगों का, उन्होंने वो लिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन। मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन अभी तक नहीं हुए हैं, अभी तक जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ था। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state। जो उन्होंने झंडा लिया है, अभी तक देश आज़ाद नहीं हुआ है, परंतु इन्होंने जो झंडा लिया है, ये झंडा इन्होंने किस उम्मीद में लिया है कि हमारा देश क्या बन जाएगा, नेशन स्टेट बन जाएगा अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वी लिव इन इंडिया, और इंडिया का जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व में सबसे बड़ा है। मतलब एक रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक रूल बुक है जिसमें हमारे सारे अधिकार लिखे गए हैं। तो ये जर्मनी अभी तक यूनिफाई नहीं है, जर्मनी वॉज ट्राइंग टू यूनिफाई इट्स कंट्री, जो भी छोटे छोटे स्टेट्स में अलग अलग बटा हुआ है, और ये उम्मीद कर रहा है कि 1848 के बाद ये यूनिफाई हो जाए। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मन लोगों के बाद में ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के लोग, लोम्बार्डी के लोग, पोलैंड के, इंग्लैंड के, आयरलैंड के, हंगरी के और रशिया के लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं। फ्रॉम द हेवेंस अबाउ, ऊपर आसमान में से, स्वर्ग में से, क्राइस्ट सेंड्स एन एंजल गेज, गेज का मतलब लुक, अपॉन द सीन, मैंने आपको बताया था परियां ऊपर से देख रही हैं जीसस क्राइस्ट जो आशीर्वाद दे रहे हैं। दे हैव बीन यूज टू आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज द फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की फ्रेटर्निटी के बारे में आशीर्वाद दे रहे हैं। द चैप्टर विल डील विद मैनी इशूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियोस, ये चैप्टर बहुत सारे इशूज़ को दिखा रहा है जो फिगर 1 है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। देखो बच्चा, स्वीपिंग चेंजेस, घर में कचरा पड़ा होता है, मम्मी क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, घर साफ, वही स्वीपिंग चेंजेस। ये जो 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म आया था, इसने बिल्कुल चेंज लेकर के आए थे, बिल्कुल चेंज आए थे पॉलिटिकल, जो उनका पॉलिटिकल वर्ड था उस टाइम का। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वॉज एमरजेंस एंड नेशन स्टेट in place of the multinational dynastic Europe empires of Europe। वही बात बोली गई है जो मैं आपसे इतनी देर से समझा रही हूँ। जिस प्रकार से पूरा भारत एक नहीं था, डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद में कोई और राजा राज्य करता था, राजस्थान में कोई, असम में कोई, उड़ीसा में कोई, सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताओं ने मिलकर के जिस प्रकार से एक नेशन स्टेट बनाया था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी नेशन स्टेट बनाने की तैयारी की जा रही थी। द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवर्स कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप।
जो कंसेप्ट था मॉडर्न स्टेट का, अब वो डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे हो चुका था, मतलब हैड बीन डेवलप काफ़ी लंबे समय से। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इच विच द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स। मॉडर्न स्टेट में क्या होता था, ठीक है राजा राज्य कर रहा है तो थोड़ी पावर उसके पास है, चल रहा है जैसे चल रहा है। बट नेशन स्टेट में क्या होगा, राजा सिर्फ नाम मात्र का शासक रह जाएगा, सारी जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में आ जाएंगी। Was one which the majority of its citizens, and not only by its ruler, came to develop a sense of common identity and share history or descent। और इसमें क्या होगा, कॉमन आइडेंटिटी होगी, मतलब सभी लोग बराबर हैं और सभी लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होगी। आई एम इंडियन, यू आर ऑल्सो एन इंडियन। This commonness did not exist from time immortal, it fought through struggles through the actions of leaders and common people। ये जो चैप्टर है, ये जो चीज़ें हैं, एक और पढ़ देती हूँ, लाइन पूरा खत्म करती हूँ एक बार में। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। यूरोप में 19th सेंचुरी में किस प्रकार से नेशनलिज्म आया था, ये हमें पूरा दिखा रहा है। किस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, किस प्रकार से जर्मनी या इटली है ये पूरा यूनिफाई हुए, एक पूरा जिस प्रकार से एक पूरा भारत बना हुआ है। पहले यहाँ पर राजस्थान में राजस्थान में कोई और राजा और आपका लखनऊ में कोई और नवाब, इस तरीके से ही जर्मनी और इटली में भी था। लेकिन अब क्या किया गया, पूरा नेशन स्टेट बनाया गया। वो किस प्रकार से बनाया गया, इसमें एक और वर्ड दिया हुआ है न्यू वर्ड्स में, देखो प्लेबिसाइट, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। सीधा वोट होगा, उससे आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। पूरा डायरेक्ट पूरा होगा, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हो। ओके, किसी भी चीज़ के लो, जैसे आप क्लास में 2 मॉनिटर खड़े कर दिए, हाथ उठाओ बच्चों, कौन इसको मॉनिटर बनाना चाहता है, तो वो हो गया डायरेक्ट वोट आपका। ये प्लेबिसेट का मतलब है, लर्न कीजिएगा इन वर्ड्स को। ओके बाय।